ओके, सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसके अंदर हम काफ़ी सारे एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। जैसे कि सर अभी तक तो हमने सीखे थे 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक का कंसेप्ट देखे थे। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि सर साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो हाँ तुम बोल सकते हो सर 1/2 होता है। अगर मैं पूछता हूँ कि सर साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो हाँ तुम बोल सकते हो कि सर 1 होता है। बट अगर मैं यही चीज़ में बात करूँ कि साइन 120 डिग्री पूछूँ तो सर ऐसा तो कुछ अभी तक फ़िलहाल में पढ़े नहीं हमने। क्लियर। सर सेम वे अगर मैं बात करता हूँ कि सर साइन 420 डिग्री में पूछूँ तो सर ऐसे तो कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े नहीं है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं हमने जो बात किया हुआ है अभी अप टू 10th स्टैंडर्ड तक, वो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात किए गए हमने। बोलो क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात किए गए। सर क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग? ओके, तो भी समझना, तेरे लिए भी कुछ नवे नवे चीज़ में डाल दूंगा अंदर, है ना। ओके, तो सर क्यों सर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे? तो देखो क्या हुआ है ना एक्चुअली में, सर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बता रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यू बता रहा होगा। ब्राउन कलर का चेक करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बता रहा होगा, बोला हाँ या ना, यानी कि प्लस कोई भी वैल्यू बता रहा होगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे बात करूँ तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस वाई वैल्यू बता रहा होगा। अगर सर दोनों प्लस है, ठीक है, तो ये भी प्लस में ही बता रहा होगा। बोलो डन। तो अगर तुम्हें याद हो तो हम साइन जितने भी पढ़े, साइन में 30, 90, कॉस एक्स सेक, कभी नेगेटिव तुम्हें नहीं दिखा, ऑलवेज क्या दिखा, पॉजिटिव दिखा। बोलो डन। इतना पक्का? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव है। बोलो डन। ओके, अब हम बात करेंगे, आज हम सीखेंगे कि सर कितने भी एंगल हो जाएगा हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बोलो डन। ओके, सो उसको जाने के पहले हम समझते हैं एंड फिर लास्ट में तुम मुझसे पूछना कि सर ऐसा क्यों होता है, कि क्यों इसी पे पॉजिटिव होता है, क्यों इस पे ही नेगेटिव होता है। ये हमने बात नहीं की है। क्लियर। ओके, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम आ जाते हैं कंसेप्ट कपल इन गार्डन। कपल इन गार्डन। सर कपल इन गार्डन में क्या होता है? तो पहले हम बात करते हैं सर साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, नेक्स्ट कॉस सेक थीटा एंड कॉट थीटा। बर्डन ऑलवेज है ना, ऐसे फॉर्मेट में हमको याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इसके बेसिस पे बहुत सारे लर्निंग के लिए फॉर्मूला मैं दूंगा। डन। कपल इन गार्डन, गार्डन में क्या कर रहे होंगे? दो सिर्फ बैठे, सिर्फ बैठे, है ना। ये वो बैठने के लिए जगह होता है ना, यहाँ पे ये पहला बंदा और ये दूसरे बंदे, ये दोनों के दोनों बैठे। बोल डन। यानी सर साइन किस में चेंज होने वाला है? कॉस में। एंड सर कॉस किस में चेंज होगा? साइन में, है ना। सर टेन किस में चेंज होगा? देखिए बोलो, बस वो ब्रैकेट के अंदर का बोलना है। और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। कॉसेक सेक एंड सेक कॉसेक। सो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पता चला कपल इन गार्डन। अब कपल इन गार्डन कब लगता है? गर्लफ्रेंड होती तो लगता है ना। क्लियर है, तभी तो कपल बोलेंगे। ठीक है, चलो। सो अब हम बात करते हैं, यहाँ से सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वाड्रेंट की। कहाँ पे क्या क्वाड्रेंट होता है उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ओके, सर ये होता है 0 डिग्री। सर हमें बचपन में सिखाया गया था ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब हमने ग्राफ सीखे थे तो। उसके बाद हमें ये पता था कि सर ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सर उसके बाद ये जो होता है ना, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इसके बाद जो लास्ट वन होता है ना सर, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो डायरेक्शन है ना सर, ऐसे जा रहा है, दैट इज सेड टू बी दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। बोल डन। इतना सर हमें क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया।
अब मैं बात करता हूँ तो यहाँ से 0 से ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो यानी ये 0 डिग्री था ना सर, यहाँ पे मैं बोलूँगा 90 डिग्री। सर इस 90 में और 90 ऐड करेंगे तो 90 + 90 180। तो सर ये जो हो गया ना वो 180 डिग्री हो गया। सर 180 में फिर 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270। तो सर ये फिर से हो गया 270 डिग्री हो गया। फिर 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। फिर 360 डिग्री हो जाएगा। बोलो डन इतना, पक्का डन। चलो सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरा एक दोस्त 0 पे था, 0 यानी ये लाइन पे था। मैंने उसको थोड़ा सा धक्का मारा तो कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। आगे यानी थोड़ा सा धक्का का मतलब ये 0 डिग्री में मैंने +θ किया। थीटा का मतलब उतना धक्का मारना। अब मेरा दोस्त जो है ना वो 90 पे था, उसको मैंने पीछे खींचा तो 90 में प्लस किया होगा कि माइनस किया होगा, माइनस। सर 90 में कुछ माइनस किया होगा तो पीछे, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बोलता हूँ 80 तो तुम बोलोगे ना सर यहाँ है, क्योंकि 90 से पीछे आएगा, 0 90 के बीच में। अगर 90 से आगे पुश करूँगा तो क्या आएगा, 90 + θ। सेम 180 से पीछे खींचूंगा तो क्या आ जाएगा, 180 - θ। 180 से पुश करूँगा आगे की ओर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, 180 + θ। आंसर सेम 270 - θ। सर पुश करेंगे तो 270 + θ। 0 में से माइनस करेंगे तो 0 - θ। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, -θ कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट। -θ कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट। आंसर सेम वे मैं 360 के लिए भी बोल सकता हूँ ना। 360 को मैंने पीछे खींचा तो क्या हो जाएगा, 360 - θ। बोल डन। मैं उम्मीद करूँ कि ये पता चला सबको। डन। क्वाड्रेंट का सिर्फ कंसेप्ट पता चला। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, तुम लोग देख के ट्राई कर सकते हो, 90 + θ कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। मैं बोल दिया 270 - θ कौन सा क्वाड्रेंट। मैंने बोला कि सर 360 - θ तो, मैंने बोला -θ तो, मैंने बोला 180 + θ तो, मैंने बोला 180 - θ तो। डन इतना, ओके। अब चलो इसको थोड़ा और अपने है ना डीप में जाते हैं। सर अगर मैं बात करूँ तो इसको तो मैंने 0 ही बोला। सर इसको मैंने 90 × 1 बोला, और इसको मैंने 90 × 2। सर इसको मैंने 90 × इसको मैंने 90 × इसको मैंने फिर 90 × एक एक बढ़ेगा ना। अब फिर इसको मैं क्या बोलूँगा, 90 × इसको बोलेंगे 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 90 × डन। सर ये जो 90 90 90 90 90 है ना, तुम यहाँ पे फोकस करो, ये क्या बता रहा है, 90 × क्या आ रहा है, क्या है 90 × ट्राई करो, क्या दिख रहा है ये सीक्वेंस, 2 4 6 8 10 12 इवन, पता चला। यानी सर हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं बोलूँगा 90 × इवन नंबर। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा इसको 90 × ओड नंबर। चेक करो सर, ओड नंबर चेक करते अपने। सर 1 3 5 7 9 11। सर ये ओड आ गया, बोल डन। तो सर कपल इन गार्डन है ना, ओड में लगेगा। इसमें कपल इन गार्डन लगेगा। चलो तो एग्जाम्पल देखते अपने। जैसे कि मैं बोल दिया साइन मल्टीप्लाई बाय 90 × 5 -θ। तुम्हें जस्ट ये ऑब्जर्व करने का 90 × क्या है, इवन की ऑड, ऑड।
तो 90 मल्टीप्लाई बाय ओड, तो ओड में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। लर्निंग पर्पज़ के लिए एक बात बताओ, 90 मल्टीप्लाई बाय ओड, ओड का मतलब क्या होगा? 1 3 5 7, डन। उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 5 लोग थे, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ये दोनों की जोड़ी थी, डन। ये दोनों की जोड़ी थी, डन। ये बेचारा अकेला रह गया, तो हैरान करने वाला है ना, पता चला। इवन होगा तो सब सेटल्ड है, इवन है तो कोई टेंशन नहीं, 4 ही लोग थे, ये इसके साथ खुश, ये इसके साथ खुश, कोई मगजमारी नहीं, कुछ चेंज नहीं। लेकिन जब एक अकेला बचेगा तब कपल इन गार्डन आ जाएगा, बोल रहा है ना? ओके, परफेक्ट। याद है साइन किस में चेंज होता था? कॉस में। तो सर इधर डायरेक्ट आ जाएगा कॉस थीटा, ये सब हट जाएंगे, पूरा हट जाएंगे। रिपीट सर, कॉस 90 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस थीटा, बताओ 90 इंटू इवन है कि ओड है? कपल इन गार्डन लगेगा नहीं, यानी सर कॉस जो है ना उसको चुपचाप एज इट इज लिख दो। सर अगर इधर मैं लिखता हूँ कॉस 90 मल्टीप्लाई बाय 99, सर इवन की ओड? ओड। क्या कपल इन गार्डन लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा। तो कॉस में क्या हो जाएगा? कॉस का क्या होता है? साइन और थीटा। सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉसेक 90 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस थीटा, मुझे बताओ 55 इवन की ओड? ओड। कपल इन गार्डन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। कॉसेक का किस में होगा? सेक में। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कॉट 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस थीटा, इवन की ओड? इवन। क्या कपल इन गार्डन लगेगा? नहीं सर, कॉट का कॉट थीटा। मुझे जस्ट इतना बताओ कि ये पता चल गया कि कहाँ कपल इन गार्डन लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। ये है अपने एक छोटा सा पार्ट से पता किए कहाँ कपल इन गार्डन लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। डन। दूसरा कंसेप्ट आ जाता है स्लीपिंग मोड। सर पहला को तो ऑलवेज क्या लिखते थे? साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, नेक्स्ट कॉसेक थीटा, फिर बोलो तुम लोग भी बोलो रे सेक थीटा, लास्ट वन कॉट थीटा। बोलो क्लियर इतना? ओके। अब यहाँ पे स्लीपिंग मोड में सब क्या कर रहे होंगे सर? सो रहे होंगे ना, मस्त सो रहे होंगे। ये भाई सो रहा है, ये भाई सो रहा है, ये भाई सो रहा है। और सोते समय सब किसको याद करेंगे? भगवान, दैट इज सबका मालिक एक। ये दादा दादी की उम्र की बात चल रही है, तुम्हारी उम्र की बात नहीं है ना। तुम तो भगवान को शायद ही याद करते होंगे। क्लियर? सबका मालिक एक को दादा दादी याद करते, ओके। और सबकी बंदी एक तो तुम याद करोगे। डन? क्लियर? डन। तो सर एक 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 सर अपने को क्लियर हो गया कि स्लीपिंग मोड क्या होता है। डन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर ASTC आफ्टर, अभी तुम पढ़ रहे हो शुभम सर से, आफ्टर शुभम सर ट्यूशन टू कॉलेज, आफ्टर शुभम सर ट्यूशन टू कॉलेज। बोलो याद रहेगा? ओके। अब सर ये है क्या? लेट्स सी। आफ्टर शुभम सर ट्यूशन टू कॉलेज, यहाँ पे सर ऑल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे सर साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे सर टेन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे सर कॉस पॉजिटिव रहेगा। याद करो पहले साइन होता था, फिर कॉस होता था और फिर टेन होता था, है ना। वो ये तीनों का कंसेप्ट हमने लिखे, देखो ये साइन, फिर ये कॉस एंड ये टेन। बोलो क्लियर इतना? अब मुझे बताओ साइन के साथ कौन पॉजिटिव होता था? साइन के साथ कौन था सो रहा था? कॉसेक। स्लीपिंग मोड, तो सर यहाँ पे कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। टेन के साथ कौन था? कॉट।
आंसर कॉस के साथ कौन था, सेक। तो सर यहाँ पे ये सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। बोलो डन इतना। लेट्स सी, अब मुझे बताओ, याद करो वो टाइम 90 मल्टीप्लाई बाय 0 था पहले, फिर 90 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा था, 4, ठीक है, 1 2 3 4, फिर 5 6 7, 90 मल्टीप्लाई बाय 8, बोला है ना, फिर 90 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर 90 मल्टीप्लाई बाय 16। मैं उम्मीद करूँ कि इतना पता है कि सर ये कहीं ना कहीं पूरा के पूरा 4 के मल्टीपल में आता था। देखो पहला स्टेप हमने देखे कपल इन गार्डन लगेगा कब कि नहीं लगेगा। दूसरा हम ये जो काम कर रहे हैं ना वो साइन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, साइन के लिए, ठीक है। अब साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके लिए हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने बताया कि 90 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस थीटा, अब ये है का, तो सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, सर इस 100 को डिवाइड बाय 4 करूँगा, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20, ये 0। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि सर 90 इंटू 100 है ना, इधर ही आएगा। पता चल रहा है, जैसे 0 4 8 12 16, और सीधी सी बात है ना, 16 के बाद ऐसे करते 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 100 पहुंच जाएंगे ना हम, क्योंकि 4 के टेबल में 125 आता है। यानी सर हमें पता चल गया कि ये इधर पहुंच गए। अब प्लस थीटा यानी आगे की ओर पुश करेंगे। आगे यानी कौन सा आएगा सर, ये, सर इसको बोलूँगा मैं तू फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेट्स सी, अगर मैं बात करता हूँ सर 90 मल्टीप्लाई बाय 86 माइनस थीटा, ओके सर 86 का मतलब क्या, 4 के टेबल में 86 आएगा क्या, नहीं, कहाँ तक आएगा, 84 आएगा। इतना क्लियर हुआ ना। यानी सर हमें पता चल गया कि यहाँ पे है ना सर 84 पहुँचेगा, बोलो डन। फिर यहाँ पे इसके बाद 85 होगा, यहाँ पे होगा 86, 86 माइनस थीटा यानी पीछे खींच लिया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, समझ पा रहे हो। सर अगर मैं बात करता हूँ 90 मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस थीटा, मुझे बताओ 39 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं। 4 के टेबल में 39 से कम क्या आता है, 36। यानी सर यहाँ पे 36 होगा, फिर 37 38 39, 39 के बाद प्लस, यानी कहाँ जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे, यानी ये क्या आ गया, 4। अगर तुम चाहते तो दूसरा ऐसा भी कर सकते थे, सर 4 के टेबल में 39 से पास क्या आता है, 40। तो सर ये 40 रहा ना, 40 से तुम्हें कहाँ पहुँचना है, 39 पे पहुँचना है, तो ये पीछे 39 पहुँच गए ना। अब 39 में प्लस थीटा का मतलब 4th क्वाड्रेंट में, बोलो डन। सर 90 मल्टीप्लाई बाय 109 माइनस थीटा, सर 4 के टेबल में 109 आएगा क्या, क्या आएगा, 108, यानी सर 108 इधर आएगा, ये क्लियर है। 109 यहाँ आएगा, यानी इस पे, और माइनस यानी क्या, फर्स्ट में आ जाएगा, बोलो डन, पक्का पक्का डन। अब यहाँ पे क्या, अगर मैं पूछूंगा कि भाई तू फर्स्ट पे पहुँचा, अब मैं पूछूंगा कि फर्स्ट में किसके साथ तू जोड़ी बना सकता है, तो ये बोलेगा मैं ऑल के साथ बना सकता हूँ, सबके साथ बना सकता हूँ। अगर ये यही चीज़ में इससे पूछता हूँ सेकंड से, भाई तू किसके साथ जोड़ी बनाएगा, तो क्या बोलेगा ये, भाई मैं साइन एंड कॉसेक के साथ जोड़ी बना सकता हूँ। फोर्थ वाला क्या बोलेगा, कॉस एंड सेक के साथ। एंड फर्स्ट वाला क्या बोलेगा, सर मैं सबके साथ बना सकता हूँ। डन, चलो। सो वापस से मैं इसके पास पहुँच जाता हूँ कि सर अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसा क्या सीन है। चलो 90 मल्टीप्लाई बाय 5 कहाँ पहले आएगा, 4 इधर आएगा, 5 यहाँ आएगा, माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव रहता है, सब, तो चुपचाप यहाँ पे पॉजिटिव लिख देने का। अब यहाँ पे फिर से सर यहाँ 100 है, 100 यानी 4 के टेबल में 100 आएगा, यानी सर ये 100 इधर होगा, प्लस थीटा का मतलब ये वापस से फर्स्ट में कौन पॉजिटिव, सर ऑल पॉजिटिव, बोल रहा। सर अब मैं पूछूंगा 99 के नियरेस्ट में कौन आएगा इधर, तो इधर 96 आ जाएगा। या तो तुम 100 ले लो, जैसे 96 के बाद 97, 97 के बाद 98, 98 के बाद 99,
99 में प्लस करना है माइनस करना है? तो माइनस यानी कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था? टेन एंड कॉट। तो जाओ आप क्वेश्चन के पास, मालिक तेरे पास टेन है कि कॉट है? तो बोलेगा कोई भी नहीं है, तो इधर चुपचाप नेगेटिव डाल देने का। अगर टेन कॉट दिखता तो मैं पॉजिटिव डालता। फुल डन। ओके, अब 90 इंटू 55, 55 यानी कौन सा नियरेस्ट फोर्थ का कौन सा है? 52 और 56। 52 एंड 56। लेट्स से मैंने इधर 52 लिया, इधर क्या आएगा 53, इधर क्या आएगा 54, इधर क्या आएगा 55। 55 में प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक। कॉस एंड सेक। सर कॉस एंड सेक क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में देखने का मालिक, हाँ, नहीं तो तुम तो इधर देखोगे फिर। क्लियर? क्वेश्चन में देखने का कॉस एंड सेक है? नहीं है, तो चुपचाप नेगेटिव। अब कुछ स्टूडेंट अगर आंसर में देखेंगे कॉस सेक है क्या है, तो पॉजिटिव लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्लियर व डन। अब यहाँ पे बात करते हैं 90 इंटू 1000, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 90 इंटू 1000, 1004 के टेबल में 1000 आता है ना सर? यहाँ पे ये उसमें से माइनस करना है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस एंड सेक। सर क्वेश्चन में कॉस या सेक है क्या? नहीं, तो नेगेटिव। डन। सो सर ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। आइडिया आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है? लेट्स सी। अब वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ये जितने भी चीज़ हमने पढ़े ना उसको अपने ने वन शॉट कर देते। सर ये जो पूरा पार्ट है ना, ठीक है ना, वो जो वैल्यू जो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो दो पार्ट में डिवाइड है। सर पहला जो पार्ट बताता है ना मुझे, पहला जो बताता है कपल इन गार्डन। कपल इन गार्डन कब लगेगा? 90 मल्टीप्लाई बाय ओड में लगेगा। बोल डन। ओके सर दूसरा जो आता है ना वो साइन आता है। साइन के लिए सर ये जो है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में है ना सर ऑल पॉजिटिव, सेकंड में है ना साइन पॉजिटिव, उसके साथ कॉस सेक, नेक्स्ट 10 और 10 के साथ कॉट, एंड लास्ट वन कॉस, कॉस के साथ सेक। बर्डन। और सर हमें कहाँ चेक करना है साइन? क्वेश्चन में। बर्डन, ये इम्पोर्टेंट। बर्डन और यहाँ पे चेक करने का मल्टीप्लाई बाय 4, तुम्हें ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा क्या है क्या नहीं। बर्डन इतना पक्का ये याद रहेगा? ओके जस्ट इतने को नोट डाउन कर डालो नोटबुक में, फिर आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। चलो सो सम्स देखते हैं हम। मैं लिखता हूँ साइन 420 डिग्री, ऐसा होगा क्वेश्चन। डन। तो सबसे पहले तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। 90 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा नियरेस्ट बताओ? हाँ 90 मल्टीप्लाई बाय 90 में क्या मल्टीप्लाई करो तो इसके पास पहुँचेंगे? 94 जा 360 प्लस 60 ऐड करेंगे तो 420 होगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 4 बताओ, कपल इन गार्डन लगेगा? नहीं, तो सर साइन का साइन रहेगा और 60। अब मुझे चेक, एक पहला कपल इन गार्डन चेक हो गया, अब प्लस रखना है माइनस रखना है वो देखना होगा। सर 90 मल्टीप्लाई बाय 4 कौन सा होगा? 4 का मतलब यहाँ पे ही होगा, और प्लस 60 का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव। डन। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? साइन 60 क्या होता है? √3/2। बोलो क्लियर? अगर तुम चाहते तो इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, साइन 420। सर इसके नियरेस्ट में कौन सा है? तो तुम बोलते कि सर साइन 90 इंटू 5 है ना, 90 इंटू 5 450, 450 माइनस 30 ये भी बोल सकते थे। अब मैं तुमसे अगर पूछता कि मुझे ये बताओ कि सर ये पॉजिटिव कि नेगेटिव, सॉरी इवन की ऑड? ऑड। तो 90 इंटू ऑड में चेंज होगा कि नहीं होगा? कपल इन गार्डन ऑड में लगेगा ना। ओके साइन का क्या होगा? कॉस, कॉस 30। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? क्वाड्रेंट चेक करने जाना पड़ेगा। सर 4 यहाँ पहुँचेंगे, 5 यहाँ पहुँचेंगे, माइनस का मतलब ये भी किस कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सर यहाँ पे वैल्यू cos 30 क्या होता है, √3/2। चेक करो दोनों में आंसर तो सेम आ रहे हैं ना, क्लियर हो रहा है। तुम कैसे भी सॉल्व करोगे आंसर सेम आएंगे ऑलवेज। डन, पक्का, ओके। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं। साइन मैं बोल देता हूँ cos (600). बताओ cos 90 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाता है, 90 इंटू 6, जैसे जैसे करना दोनों में कराऊंगा, 540 प्लस क्या करूँगा तो 600 होगा, 60 बर्डन। सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 6 है, इवन है, कपल इन गार्डन लगेगा नहीं, तो यानी सर cos का cos और 60 आ जाएगा। सर यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब क्या, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, 6 में प्लस यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड में कौन पॉजिटिव रहता है, tan एंड cot। क्वेश्चन में tan cot है क्या, नहीं सर, यहाँ पे ये आएगा नेगेटिव। सर cos 60 क्या होता है, 1/2। दिस वन इज माई आंसर। बोलो पक्का, डन गिनूँ मैं, ओके। चलो सो नेक्स्ट अपने करते हैं, नेक्स्ट तुम लोग सॉल्व करना सेक 930 डिग्री। चलो चलो मुझे सपोर्ट दो इधर। सेक 90 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 30। सर ये सबसे पहले तो मैं यही ऑब्जर्व करता हूँ, इवन तो क्या आएगा, सेक का सेक 30 डिग्री। अब चला जाऊँगा क्वाड्रेंट के पास, 10 के पहले 8 आएगा इधर, फिर 9, फिर 10, प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। थर्ड में कौन पॉजिटिव, tan एंड cot, ये क्या है सेक है तो ये नेगेटिव। सेक 30 क्या होता है, 2/√3 है ना, माइनस में। ओके नेक्स्ट। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ cosec, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 90 इंटू 10 माइनस 30। सर 10 है ना, 10 के कारण ये चेंज नहीं होगा, कपल इन गार्डन नहीं लगेगा। सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सर ये 10 यहाँ पे पहुँच जाएंगे ना, है ना, 10 माइनस यानी ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। डन। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन एंड कॉसेक। क्या क्वेश्चन में साइन एंड कॉसेक है, यस, तो किस में रहेगा ये पॉजिटिव। सर यहाँ पे कॉसेक 30 यानी क्या होगा, साइन 30 का उल्टा, दैट इज द 2। दिस वन इज माय आंसर। दोनों राइट, दोनों राइट, दोनों राइट, ठीक है। बोलो डन इतना, ओके। चलो देखो अभी सबसे पहले तुम्हें करना क्या है ना, फोकस करना। इधर मैंने ऐसा बताया था तुमको, अगर याद हो, ये 0 तो इसको मैंने बोला था 0 प्लस थीटा, ये 90 तो इसको बोला था 90 माइनस थीटा, इसको बोला था 90 प्लस थीटा, इसको बोलूँगा 180 माइनस थीटा, इसको बोलेंगे सर 180 प्लस थीटा, इसको बोलेंगे 270 माइनस थीटा, इसको बोलेंगे 270 प्लस थीटा, इसको बोलेंगे 360 माइनस या 0 माइनस थीटा, यानी क्या आ जाएगा माइनस थीटा। बोल रहा है ना इतना, ओके। अब तुमको करना क्या है, समझना इस चीज़ को। सबसे पहले लिखना है साइन, फिर कॉस, फिर tan, कॉसेक, सेक एंड कॉट। बोल डन।
डन। ऐसा लिखना है और तुम्हें लिखना है जैसे पहले 0 प्लस तो मतलब नहीं, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, समझ गए? सेम यही का यही, फिर 90 माइनस थीटा के बाद क्या, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सेम। फिर उसके बाद आ जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सब में। फिर 180 के बाद आ जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। फिर क्या आ जाएगा 270 प्लस थीटा। फिर उसके बाद क्या आएगा, हाँ दैट इज़ माइनस थीटा आ जाएगा। बोल डन। ओके, तो ये पूरे को तुमको अभी सॉल्व करना है, कर दोगे पक्का? चलो तो करो स्टार्ट जल्दी, कहीं डाउट हो तो मेरे को आवाज़ देना। ओके सो सर यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि 90 मल्टीप्लाई बाय 1 है, यानी क्या है, ऑड है। ऑड का मतलब सर ये सारे के सारे चेंज होंगे। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस, साइन थीटा टेन, कॉट थीटा कॉसेक, सेक थीटा सेक, कॉसेक थीटा कॉट, टेन थीटा। सर ये 90 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सर यहाँ पे 90 होता है ना, 90 इंटू 1 का मतलब ये 1 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर सब पॉजिटिव, बोल डन इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वापस से सेम 90 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, 1 का मतलब ऑड, कपल इन गार्डन लगेगा। सर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस का, साइन थीटा टेन का, कॉट थीटा, ट्राई करो बिना देखे बोलने का, कॉसेक का, सेक थीटा सेक का, कॉसेक थीटा एंड लास्ट वन कॉट का। बेस्ट। कॉस का सेक नहीं होगा, साइन थीटा, कॉस का सेक थीटा, साइन होगा, साइन। कपल। डन। ओके चलो नेक्स्ट। सर ये 90 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गए? सर यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक। तो क्वेश्चन में चेक करने का, सर साइन है ना, क्वेश्चन में साइन थे कि एरा और कॉसेक एरा, तो सर क्वेश्चन में साइन में पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, उसके अलावा सब में नेगेटिव। डन। नेक्स्ट। सर ये जो है ना 90 मल्टीप्लाई बाय 2 है, सेट है, इवन है, कपल नहीं लगेगा। सर साइन का साइन थीटा, ठीक है, सर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। बर्डन। अब मैं पूछूंगा कि सर 180 माइनस थीटा यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इधर था, माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक। सर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव मिलेंगे। सर यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाय 2, बुलडन। सर 90 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है? सर एस इट इज़ मिलेंगे, बुलडन, यानी सेट है, कपल नहीं लगेगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। सर 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, 90 इंटू 2, तो 2 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन पॉजिटिव, वेरी गुड, टेन एंड कॉट। तो क्वेश्चन में देखना है टेन एंड कॉट। सर क्वेश्चन में जहाँ टेन है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ कॉट है वहाँ पॉजिटिव, टेन कॉट के अलावा सब नेगेटिव। बोल रहा सर यहाँ पे आप आ जाएंगे 270। सर 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 ओड, कपल इन गार्डन लगेगा। साइन थीटा का हो जाएगा, कॉस का होगा, टेन का होगा, कॉसेक का होगा, सेक का होगा एंड कॉट का होगा। सर 90 इंटू 3 का मतलब यहाँ पहुँच जाएंगे, माइनस थीटा का मतलब यहाँ हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सर 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। सर 10 पे पॉजिटिव आएगा, कॉट पे पॉजिटिव आएगा, उसके अलावा सब पे नेगेटिव आएंगे, पक्का।
सर नेक्स्ट, सर 90 मल्टीप्लाई बाय 3, वापस से ओड आ गया सर, वापस से कपल इन गार्डन लगेगा, साइन का कॉस थीटा कॉस का, साइन थीटा टेन का, कॉट थीटा कॉट का, टेन थीटा कॉसेक का, सेक थीटा सेक का, कॉसेक थीटा। सर 270 का मतलब ये थर्ड पे, यहाँ से प्लस थीटा का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ पे कौन पॉजिटिव, कॉस एंड सेक। सर कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे वैल्यू नेगेटिव। सर यहाँ पे बात करते हैं, इसका मतलब क्या, 0 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस थीटा, बर्डन, यानी क्या कि सर यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ये तो सेटिज है अपने जगह। ओके सर यहाँ पे आ जाएगा सर साइन थीटा एस इट इज़, कॉस थीटा एस इट इज़, टेन थीटा एस इट इज़, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन कॉट थीटा। सर ये क्वाड्रेंट कौन सा है, माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस एंड सेक। सर कॉस एंड सेक को पॉजिटिव देंगे, बाकी को नेगेटिव देंगे। ओके यहाँ से सर एक नया कंसेप्ट आता है कि सर एक आएगा इवन फंक्शन, एक आएगा ऑड फंक्शन, बर्डन। सर अगर कॉस के अंदर नेगेटिव डालते हैं तो बाहर पॉजिटिव दे देता है ना, सेक के अंदर नेगेटिव डालते हैं तो बाहर पॉजिटिव दे देता है ना, तो जो पॉजिटिव देते हैं ना उसको इवन नंबर बोलते हैं, बर्डन। उसके अलावा सबको ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ ट्रिको के कंसेप्ट में, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ओके चलो, सो सर ये हो यहाँ पे ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब समझना मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, हाँ ऐसा सब नहीं होता है माइनस थीटा, नहीं सिर्फ इसमें माइनस थीटा तो एक ही जगह रहने वाला है ना, उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। ओके समझना मेरी बात को। अब मैं तुम्हें ये सिखाने वाला हूँ कि सर क्यों सेकंड में टेन साइन ही पॉजिटिव है, क्यों टेन आपने नहीं लिए पॉजिटिव, और साइन ही लिए पॉजिटिव, तो साइन के साथ कॉसेक ही क्यों लिए। चलो साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक पॉजिटिव होगा, वो क्लियर है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से उल्टा। हाँ सर वो 0 और 0,0 को x और y ले लेंगे, फिर उस हिसाब से 0 होगा वो साइन होगा, x होगा वो साइन होगा, y होगा वो कॉसेक। परफेक्ट, ठीक है लेट्स सी। चलो अभी जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेंट के बेसिस पे मैं चला जाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने ऐसे गया, क्लियर, यहाँ पे मैंने ऐसे गया, बोल रहे। अगर मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ पे ये इस साइड, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना तो नेगेटिव होगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना तो पॉजिटिव होगा, पक्का कि नहीं। सर यहाँ पे थीटा है और हाइपो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना, हाइपो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है क्योंकि अंडर रूट ऑफ दोनों एक्स का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर वाई का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, थीटा के नीचे वाले को बेस बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपो बोलते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर प्लस हाइपो प्लस, तो आंसर इज प्लस। सर अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है नेगेटिव, हाइपो क्या है और माइनस प्लस क्या होता है बर्डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि टेन थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस प्लस माइनस माइनस। समझ रहे हो मेरी बात को। सर साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव टेन नेगेटिव कैसे हो रहा है। अगर मैं सेम चीज़ इधर में बात करता हूँ, सर सेम इसी का उल्टा होता है ना, यहाँ पे अपने को तो पता है। सर कॉस साइन पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस अगर नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव रहेगा, और टेन अगर नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है। जैसे ये कंसेप्ट देखे वैसे ही सेम ये कंसेप्ट तुम देख सकते हो। सर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये ग्रीन वाला ये भी इस डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव, ये इस डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव, ये तो हाइपो ऑलवेज पॉजिटिव। सर यहाँ पे थीटा में लेता हूँ, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं बर्डन, थीटा के नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और ये क्या हाइपो
ये रहा सर, यानी इधर परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, हाइपो पॉजिटिव है। बोल रहा ना इतना, चेक कर लो तुम अपने हिसाब से। सर साइन P बाई H होता है ना, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव। सर कॉस B बाई H होता है ना, तो कॉस भी नेगेटिव रहता है, बट टेन P बाई B होता है ना, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, पक्का? ओके एंड सर हाँ सेम। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये पॉजिटिव आएगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ये 90 आ जाएगा। बोल रहा नहीं यहाँ पे? सर यहाँ पे थीटा बन जाएगा। बोलो क्लियर? ओके सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ओके, थीटा के नीचे बेस, 90 के सामने हाइपो, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपो पॉजिटिव। चेक करो कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच, बी भी पॉजिटिव एच भी पॉजिटिव, सेक H बाई बी। उसके अलावा कुछ भी देख लो, साइन थीटा P बाई एच नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो क्लियर? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्यों पॉजिटिव बोला जाता था, क्योंकि सर ये यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव है ना। देखो इसका ऐसे देखा जाए तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऐसे इसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। सर P भी पॉजिटिव, C B भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और हाइपो भी पॉजिटिव, तो सर सब तो पॉजिटिव होने ही वाले हैं ना। कंसेप्ट पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है? तो रीज़न ये रहता है कि इसका किस तरीके से। मैं आज के लेक्चर के लिए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे तुमको सब अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। बोलो डन, पक्का। ये PDF में फॉरवर्ड करवा देता हूँ, ठीक है? उसको जस्ट तुमको प्रैक्टिस कर लेना है पूरा, एक बार जस्ट लिख डालना है, तो नोट्स प्रॉपर वे में रेडी हो जाए। बोलो डन, चलो।